नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल मध्य प्रदेश का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देने की बात उन्होंने कही। साथ ही साथ ये भी बताया कि मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है और आने वाले समय में उपभोक्ताओं पर भार कम किया जाएगा, यानी कि जो दरें हैं उसको लेकर उन्होंने ये बातें कही। वही विपक्ष ये पूछ रहा है कि 11,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है, जो नुकसान हो रहा है सरकार को, उसको कैसे हासिल करेंगे। इसीलिए आज का हमारा विषय है ऊर्जा मंत्री का रिपोर्ट कार्ड, 2 साल पूरे, अरमान अधूरे। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने वर्षों से घाटे में चल रही मध्य प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों के आने वाले सालों में घाटे से उबरने को लेकर उम्मीद जताई है। बता दें कि हर महीने लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी है कि कंपनियां घाटे से उबरेगी कैसे। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। इधर मंत्री ये भी कह रहे हैं कि सरकार ये प्रयास करेगी कि बिजली उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार ना बढ़े। ऊर्जा मंत्री ने गिनाई बिजली में उपलब्धि, फिर क्यों कांग्रेस उठा रही आपत्ति। मध्य प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधार, बिजली चोरी पर नियंत्रण और किसानों को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मोहन सरकार के विकास और सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों और भविष्य की कार्य योजना को लेकर राजधानी भोपाल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने बीते 2 वर्षों की उपलब्धियों के साथ साथ आगामी 3 वर्षों के लक्ष्य भी जनता के सामने रखे। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक मध्य प्रदेश लगभग 6,000 मेगावाट सरप्लस बिजली स्टेट है। अगले 5 साल में सारणी और चचाई में 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना है। प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए अब थाने बनाए जाएंगे। बिजली चोरी और बिजली के दुरुपयोग को रोकने के लिए वी मित्र ऐप विकसित किया गया है। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर सोलार पंप योजनाओं पर काम तेज किया गया है। मुख्यमंत्री सोलार पंप योजना और कुसुम योजनाओं के तहत प्रदेश में सैकड़ों मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। 3 साल में 51,000 भर्तियां तीनों बिजली कंपनियों में नियमित पदों पर होंगी। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। 1 करोड़ उपभोक्ता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं। आज के समय में बिजली हर नागरिक के लिए आवश्यकता हो गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह दायित्व सभी को पर्याप्त बिजली प्राप्त हो सके, इसमें हम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। अभी 1 करोड़ का बिजली का बिल 100 रुपए आ रहा है, 1 करोड़ उपभोक्ताओं का। जो जितनी यूनिट बिजली जलाएगा उतनी यूनिट का बिल आएगा। स्पष्ट है सर। आप 100 यूनिट जलाओगे 100 आएगा, आप 2,000 यूनिट जलाओगे 2,000 आएगा। यही वो बयान है जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि जो 100 रुपए में बिजली ले रहे हैं उनमें बीजेपी के कितने कार्यकर्ता हैं। सस्ती बिजली को लेकर मध्य प्रदेश में बहस गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कह रहे हैं 1 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में जो 100 रुपए का बिल भरते हैं। वो प्रमाण दें कि कहां है वो 1 करोड़ लोग। अगर ऐसा कुछ है तो बताएं कि कौन कार्यकर्ता है उनका जो वैसे बिल भर रहा है 100 रुपए का। ये देश की जनता जानना चाहती है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 1 करोड़ लोग कौन हैं। एक तरफ वर्ष 2028 तक बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 35 लाख घरेलू उपभोक्ता में से 1 करोड़ तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें सब्सिडी स्कीम वाले जुड़े हैं। तो फिर आने वाले समय में मध्य प्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो देखिए, ऊर्जा मंत्री ने यह बात भी कही है कि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को हर साल लगभग 26,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है और लगातार बिजली दरों में छूट के रूप में करीब 2,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का लाभ भी दिया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं की और साथ साथ जो व्यापारी हैं उनके लिए बिजली को लेकर। लेकिन बात आती है
उस बात पर जो कि बकाया है। जी हाँ, 11,000 करोड़ रुपए का जो बिजली बिल है वो बकाया है। इसकी पूर्ति कैसे होगी, इसका कैसे समायोजन किया जाएगा, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जो विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। इंजीनियर जेपी दुबे जी, प्रदेश अध्यक्ष भी है विद्युत ठेकेदार संघ मध्य प्रदेश के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं इंजीनियर जेपी दुबे साहब आपसे ही, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी है विद्युत ठेकेदार संघ मध्य प्रदेश के। उपलब्धियां तो बहुत सारी बता दी है मंत्री जी ने, लेकिन निर्बाध गति से जो कही जाती है बिजली की बात, ये कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि अभी भी किसान कई इलाकों में कहते हैं कि बिजली पूरी नहीं मिल पाती है, बिजली का बिल गलत आ जाता है, करोड़ों का लाखों का बिल आता है। ऐसी खबरें कई बार हमने भी चलाई है कि बिजली इस्तेमाल नहीं की लेकिन बिल इतना आ गया। साथ ही साथ जो बिजली की चोरी है उसको हम रोक क्यों नहीं पाते? मैं इस पर नमस्कार, मैं जनार्दन प्रताप सिंह दुबे आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। इस विषय पे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा तो ठीक है, करना चाहती है। हमारे आईएएस जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी करना चाहते हैं, लेकिन जो इंजीनियर लॉबी है वो आईएएस को लगातार गुमराह करती है। ये फर्जी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं और ये कंपनी में भ्रष्टाचार, हम तीनों कंपनियों की बात करते हैं, मध्य पूर्व पश्चिम, भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं वो लगातार लांघती जा रही हैं। ऐसा कोई महीना नहीं होता जब मतलब आपके यहाँ पे 3-4 अभियंता, सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता ट्रैप ना हो रहे हो। आपके यहाँ कार्यपालन अभियंता भी ट्रैप हो रहा है, अधीक्षण अभियंता भी ट्रैप हो रहा है। सभी के खिलाफ आर्थिक अपराध में शाखा मतलब उसमें पंजीयन, अपराध पंजीयन है। ऐसी स्थितियां बहुत गंभीर है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और विद्युत विभाग में तो और भी ज्यादा। यहाँ पर जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं वह सब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हर व्यक्ति ठेकेदारी करना चाहता है और मतलब स्थितियां इतनी गंभीर हो गई हैं। एक 40,000 कमाने वाला व्यक्ति, संविदा कनिष्ठ अभियंता या अपना सहायक अभियंता, वो सिर्फ इतने कम समय में इतना पैसे कैसे कमा लेता है, यह सोचने का विषय है। क्या क्या कहते हैं, 2-3, 4-4 बंगले खरीद रहा है, 3-3, 4-4 गाड़ियां खरीद रहा है। अधीक्षण अभियंता के पास आज की डेट में ऐसा कोई भी अधीक्षण अभियंता नहीं है जिसके पास 15 करोड़ से नीचे का धन हो। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं दुबे साहब। होती जा रही है। जी सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ आप बातें रखें अपनी। जी सर, मैं जिम्मेदारी और जो वास्तव में जो धरातल में हो रहा है और जो मैं लगातार देख रहा हूं, जो मुझे मतलब हर जिले से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, वह मैं कह रहा हूं। और अभी वर्तमान में 48 कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता जो लोकायुक्त में ट्रैप हो चुके हैं और उनके खिलाफ प्रकरण चल रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, वह कार्य करते हुए पाए जा रहे हैं। और जब उनकी नियुक्ति रहेगी तो जो भ्रष्टाचार में खुद ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है, आप उसको दंड नहीं दिलवा पाए, आप उसका बचाव कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार तो फैलेगा ही। ये लगातार भ्रष्टाचार फैलाने का एक तरीका रहा है और ये कोर्ट से स्टे ले आते हैं। आपको कोर्ट में जाना चाहिए, उनके अगेंस्ट में और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वह चीजें नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल, तो बातें जो है बड़ी बड़ी हो रही है लेकिन काम धरातल पर कुछ और हो रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से बिजली चोरी हो रही है या बकाया जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये कहना है इंजीनियर जेपी दुबे साहब का, जो प्रदेश अध्यक्ष भी है विद्युत ठेकेदार संघ के। लेकिन हमारे साथ चूंकि बीजेपी और कांग्रेस के भी प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, बारी बारी से उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगा कि आज जब रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, इसमें उपलब्धियां तो बहुत सारी दिखाई देती है। अगर बकाया को छोड़ दिया जाए या बिजली चोरी को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कुछ सकारात्मक आप लोग देख पाए हैं क्या?
आदरणीय सनी जी, जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, उस पर कांग्रेस की तरफ से हम एक एक कर अपनी बात रखेंगे। पहली बात, जो तीनों विद्युत वितरण कंपनियां हैं, ये अनुमानित 42,000 करोड़ के घाटे में चल रही है। सबसे पहले इसके ऊपर सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और क्या इनकी वित्तीय स्थिति है, इसको जनता के सामने रखना चाहिए। साथ ही सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जहां एक तरफ बिजली की चोरी जारी है, दूसरी तरफ जहां पर लगभग 1,000 करोड़ का आपका बिजली का बिल बकाया है, आप 2028 में तक इन तीनों कंपनियों को कैसे इस घाटे से उबार कर लेकर आएंगे, ये तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा है, लेकिन आपका रोड मैप क्या है, इस पर आपको जनता को स्पष्ट बताना चाहिए। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं, उनको आप 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं। यहां पर आपने ऊर्जा मंत्री जी के वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुना होगा, तो वो कहते हैं कि जितनी बिजली की खपत है उतना बिल आ रहा है। 1 करोड़ 35 लाख डोमेस्टिक यूजर्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहले ऊर्जा मंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इसके अंदर सब्सिडी धारक कितने हैं, और फिर अगर सब्सिडी धारकों को छोड़कर यदि कोई ऐसा मध्य प्रदेश में है जिसको 100 रुपए में 100 यूनिट बिल आ रहा है, तो फिर एक पारदर्शी सरकारी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, ताकि पता तो चले ये कौन लोग हैं जिन्हें इतनी महंगाई में 100 रुपए में 100 यूनिट का बिजली का बिल आ रहा है। दूसरी तरफ आप स्मार्ट मीटर की अगर बात देखेंगे, जिसने मध्यम वर्गीयों की और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़कर रखी हुई है। सबसे पहली बात तो ये है, ये कहते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है ये बड़ा लाभकारी है, तो ये स्पष्ट करे कि भोपाल में जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, या फिर जहां सागर और देवास में एक एक दिन के लिए बाजार बंद करने पड़ रहे हैं, कहीं बुरहानपुर के अंदर धरने हो रहे हैं, और ग्वालियर में तो आपको सुरक्षा कर्मियों के सामने इन स्मार्ट मीटरों को जबरदस्ती लगवाना पड़ रहा है। तो कैसे ये आम उपभोक्ताओं को लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं, और साथ ही ये उपभोक्ताओं की कंप्लेनें आप मीडिया विभाग के लोग ही कई बार बता चुके हैं सनी जी, कि कैसे 200-300 रुपए के जो बिल हैं वो 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए तक पहुंच रहे हैं। तो इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण सरकार को चलिए रखना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। प्रियंका दुबे जी, एक तो शिम्पी जी का जवाब, साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि ये जो बातें कही गई है प्रद्युमन सिंह तोमर जी की तरफ से, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है कि हम जो है 1 करोड़ उपभोक्ताओं को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतनी बिजली का बिल देना होगा। 6,000 मेगावाट सरप्लस बिजली हमारे प्रदेश में बन रही है। साथ साथ कहा कि चचई और सारनी में 5 साल में 2 थर्मल पावर प्लांट हम लगाएंगे, 50,000 भर्तियाँ की जाएगी। ये बातें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये जो आपके ऊपर जो बकाया है 11,000 करोड़ रुपए का, और प्रदेश के ऊपर जो लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, इन सब बातों को कैसे समायोजित किया जाएगा? और शिम्पी जी जैसे बता रही है कि कैसे उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, इसका समाधान कैसे निकलेगा? नमस्कार। सर्वप्रथम आप लोग को बधाई हो कि 12 दिसंबर 2025 को 19,113 मेगावाट का हमने जो आपूर्ति करी, वो भी निर्विवाद तौर से, बिना किसी कटौती के, बिना किसी परेशानी के। आज मध्य प्रदेश हमारा इस स्थिति में आ चुका है कि हम विद्युत में सरप्लस में है, और पूरी जो सिस्टम है उसको निर्विरोध तरीके से चला पा रहे हैं। व्यक्ति तक बिजली का सप्लाई प्रॉपरली हो पा रहा है। अब मैं सवालों पे आपके आती हूँ, जिसमें आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो चिंता जताई कि 100 रुपए और 100 यूनिट, तो ये एक स्लैब सिस्टम चलता है जिसमें लेवल वाइज और यूनिट का कंजप्शन वाइज, जिसको हमने कंज्यूमर्स के मोटिवेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए मोटिवेशन के तौर पे हमने इसको शुरू किया है, और सभी जगह पे लागू है कि जितना कम यूनिट आप यूज करेंगे उतना कम आपका बिल होता चला जाएगा, जिसको अलग अलग लेबल्स के हिसाब से सब्सिडाइज किया गया है। तो कोशिश यही की जाती है कि व्यक्ति का कंजप्शन कम से कम हो, और वो दूसरे जो हम कह सकते हैं बिजली या इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस की ओर जाए, जिसमें कि सौर ऊर्जा या दूसरे संयंत्रों का उपयोग करें, जिसके माध्यम से अक्षय ऊर्जा को प्रमोट किया जा सके, और साथ ही बिजली का कंजप्शन है वो कम भी हो सके और बिजली का बिल भी कम हो सके। इसके लिए भी हमने कार्य किया है, जिसको लेकर सदैव ये कहा गया कि बिजली बनाई जा सकती है, बचाई जा सकती है। इसके अलावा और कोई साधन इसके लिए है नहीं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई प्रॉपर वे में कर सके। जिसको मोटिवेट करने के लिए 100 रुपए और 100 यूनिट वाली जो बात की जा रही है वो उसके अंतर्गत आती है। कम कंजप्शन तो कम बिल।
अब बात आती है हमारी बहन ने जो चिंता जताई, बहुत सही है कि किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो हम लोग जो स्मार्ट मीटर आज अगर हम बात करते हैं तो 29 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर जो स्थापित दिसंबर तक जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे कि बिजली के बिलों को अगर हम बात करें स्मार्टली मॉनिटर किया जा सके। और जो बिजली चोरी की चिंता जो हमारे साथ में जो भाई साहब बैठे हुए थे, बिजली चोरी को किसी तरीके से नियंत्रित किया जा सके और ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। हालांकि उन्होंने जो चिंता जाहिर करी है वो बहुत ही विकट समस्याओं की ओर जो है वो ध्यान आकर्षण कराती है, और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता से और निर्भयता के साथ में ये विषय को रखा, जिसके ऊपर सरकार मुस्तैदी से कार्य भी कर सके और सख्ती के साथ उनके ऊपर पेश भी आ सके। चलिए, आपकी कम से कम ये बात तो कम से कम आपने स्वीकार किया, इसकी तारीफ करनी चाहिए कि आपने कहा कि चलिए उन्होंने जो आरोप बताए हैं, जो जो चीज़ें होती है, भ्रष्टाचार जो होता है उस पर आप आगे एक्शन लेंगे। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि 26,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं, 11,000 करोड़ पहले ही बकाया है, इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो लगभग 37,000 करोड़ रुपए हो जाता है। प्रदेश पर अलग अलग योजनाओं के चलते 4,50,000 से ज़्यादा का कर्जा पहले ही है। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर लगभग 43,000 रुपए का कर्जा जो है वो चढ़ा हुआ है। ऐसे में आप ये कहते हैं कि भविष्य में जो है उपभोक्ताओं पर जो दबाव है वो कम आएगा, बिल की दरें कम होगी। कैसे संभव हो पाएगा, जरा इसके बारे में भी रोशनी डालिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो अपने वसूली की बात करी, तो समाधान योजना के माध्यम से 2 चरणों में जो रजिस्ट्रेशन आए थे, जिसमें अगर हम बात करती हूँ तकरीबन समाधान योजना को 2 चरणों में चलाया गया, जिसके माध्यम से वसूली भी की गई, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो अभी दिसंबर और बाद में 1 जनवरी फरवरी से तक के लेकर है वो। 28-26 तक भी रजिस्टर्ड किया गया है, और जिसमें सरप्लस को भी 1,36,00,000 रुपए सरचार्ज को भी माफ करते हुए तकरीबन 326 करोड़ जो है मूल राशि जो है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में जमा की गई है। कोशिश ये की गई है कि सरप्लस को जो है माफ करते हुए और जो मीडिएशन या मध्यस्थता के माध्यम से जमा ज्यादा से ज्यादा राशि की जा सके, जिससे ये जो भुगतान की जो राशि है जिसको हम कह रहे 11,000 करोड़ उसको वसूली किया जा सके, और जो बाकी सब्सिडाइड है तो उसमें बिल को देखते हुए या अगर हम कहें अक्षय ऊर्जा की ओर लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कोशिश ये की जा रही है कि बिजली की खपत के ऊपर भी नियंत्रण किया जा सके और दूसरे माध्यमों से जो वसूली है उसको भी कंटिन्यू किया जा सके। चलिए, आपके जवाब से कितनी संतुष्ट हो पाती है शिल्पी जी, उनसे मैं पूछ लूंगा। लेकिन इंजीनियर जेपी दुबे जी चूंकि जुड़े हुए प्रदेश अध्यक्ष है विद्युत ठेकेदार संघ के, जरा आप बताइए जमीनी हालात किस तरह के, क्योंकि हमने देखा है कि हुक लगाकर बिजली चोरी होती है, कई बार मीटर में धांधली कर दी जाती है, कई बार जो बिजली बिल आया हुआ है बढ़ा हुआ, ऊपर जाकर उसमें अधिकारियों से बात करके भी उसको कम कर दिया जाता है। तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो हम देखते आ रहे हैं। ऐसे में ये जो कहा जा रहा है कि भाई भविष्य में थाने बनाए जाएंगे, भविष्य में जो है वो वी मित्र ऐप के जरिए बिजली रोकी जाएगी, दुरुपयोग को रोका जाएगा, सोलर पंप को या सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बातें ज़मीन पर कितनी उतरती हुई आप देख पाते हैं, धरातल पर व्यवहारिक कितनी है दुबे साहब? ये जितने भी आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए और जो कर्मचारियों की जो स्थितियां हैं और जो उनके पैसे कमाने की जो भूख है और लालच है, वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सरकार जो चाहती है वो हो पाएगी। क्योंकि यदि आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आपके जो लोकायुक्त में और आर्थिक अपराध शाखा में जो रजिस्टर्ड है, आप यदि उन पे कार्यवाही नहीं करेंगे और उनको लगातार नौकरी करने देंगे, फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले आपके यहाँ इंजीनियर बन के बैठे हुए हैं और थोड़ी संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में फर्जी आपके अंक सूची के आधार पे जो संविदा नियुक्ति की गई थी, अंक सूची के आधार पे की गई थी, तो ऐसे सैकड़ों अभियंता भी फर्जी अंक सूची दे के बैठे हैं और उनकी जांच आज तक नहीं कराई गई। इस विषय में मैंने कई बार कई एमडीओ का ध्यानाकर्षण किया, कुछ हल्की फुल्की जांच कराई गई, 2-4 लोगों को निलंबित किया गया, लेकिन ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। भ्रष्टाचार की जो आदमी पैसा देके आएगा और जो आदमी पैसा देके ट्रांसफर कराएगा, तो वो आदमी तो फील्ड में जाएगा तो पैसा ही कमाएगा। आज वर्तमान में कार्यपालन अभियंता का रेट 5 लाख रुपए चल रहा है, अपने अधीक्षण अभियंता का रेट 10 लाख रुपए चल रहा है। ये ये चीजें होंगी
आपने तो हाँ, रेड कार्ड ही मैं बता दिया तो- कि कहाँ कहाँ क्या कार्ड चल रहा है, जरा खुलकर बताइए इसमें कि क्या ये 5 लाख और 10 लाख का फॉर्मूला है, और आखिर क्यों नहीं बिजली चोरी को रोक पा रहे हैं, क्यों नहीं हम निर्बाध तरीके से आम जनता को राहत दे पा रहे हैं। यदि कोई आउटसोर्स का कर्मचारी अपनी मोटरसाइकिल लेके निकल जाए और ग्रामीण इलाके में जाए, मैं तो खुद अपनी मतलब गाड़ी से जाता हूं और कई जगह मीटिंग अटेंड करने जाता हूं, तो मैं देखता हूं लगातार सैकड़ों और हजारों की संख्या में हुक फंसे हुए हैं। उसका जब मैं वी मित्र में ऐप डाल के उसको रजिस्टर्ड करके उसको भेजता हूं, तो वहां से कह दिया जाता है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। ये कैसे संभव है सब कुछ ठीक ठाक है? वी मित्र में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई है कि वी मित्र में अधिकारियों को ये कह दिया गया है यदि आपके यहाँ वी मित्र में कंप्लेन आई तो आपके खिलाफ चार्जशीट इशू की जाएगी। इसके कारण सारे अधिकारी उसको एक सिरे से नकार देते हैं। वो बोल देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सब ठीक है। अच्छा, कैडर एक ही है, आप कोई अलग कैडर से तो करवा नहीं रहे हो जांच। वही जेई है, वही विजिलेंस में है, कुल मिलाकर सब उसी कुछ की मिला जुला के चल पदस्थापना रहा है, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं बदल नहीं पा रही, सुधर नहीं पा रही है। नहीं बदल पा माफी रही है चाहूंगा और वो मैं नहीं बदल दुबे सकती साहब, है अभी। क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, मुझे शिंपी जी से भी आखिरी कमेंट लेना है। शिंपी जी, इस पूरे मामले में बिजली को लेकर कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या रहेगा? कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर बिजली उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए गड़बड़ियों को लेकर क्या कदम उठाएगी? देखिए सनी जी, हालांकि जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है उसमें 3 तथ्य अभी और बाकी रह गए हैं। सोलर पंप के ऊपर, पीएम कुसुम योजना पे, और जो सरप्लस बिजली है, हम इस पर भी अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं। यदि आपके पास समय की कमी है तो एक बात हम जरूर रख देते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6000 मेगावाट की सरप्लस बिजली की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 25 साल के भविष्य के लिए ये जो पीपीए साइन कर रही है पावर प्लांट्स के साथ में, ये क्यों कर रही है? तो ये अपने आप में बहुत विरोधाभासी दावे हैं भाजपा सरकार के, और दावे बनाम हकीकत तो यहीं से स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की बात है, तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था इंदौर में, देवास में, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने सम्मिलित हुआ और स्मार्ट मीटर के विरुद्ध उन्होंने हस्ताक्षर और अपनी आपत्ति को दर्ज किया। और हम तो निरंतर जो भी विद्युत वितरण कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम जो जनता की समस्याएं हैं उनको भी उठा रहे हैं। साथ ही सनी जी, जो सोलर पंप और पीएम कुसुम योजना है, इसके तहत भी सरकार ने ये लोकसभा का आंकड़ा है 11 दिसंबर 2024 का, जिसमें 60,000 पंप जो है वो मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत हुए थे। लेकिन धरातल के ऊपर ये सरकार की ही रिपोर्ट है कि 7,000 पंप पहले इंस्टॉल होते हैं और 2025 आते आते मात्र 37,000 बिल्कुल, पंप बहुत सारी इंस्टॉल खामियां दिखाई देती है। जाहिर सी बात है, अब इन खामियों को कैसे दूर किया जाता है, और जो भविष्य के लिए सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं कि बेहतर होगा या एक अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार होगा, थाने बनाए जाएंगे, या जो कर्जा है या जो बकाया है उससे मुक्ति मिलेगी, इस पर आगे क्या होता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका दुबे जी, डॉक्टर शिंपी अग्रवाल जी आपका, डॉक्टर इंजीनियर जेपी दुबे जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से प्लानिंग होती है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है, वो देखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और लगता है कि शायद अब ये सब कुछ धरातल पर उतर आएगा। लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ बात की इंजीनियर जेपी दुबे साहब से और बाकी पैनलिस्ट से, तो कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आती है कि जो कहा जाता है और जो ज़मीन पर आता है उसमें बहुत हद तक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इस बारे में बात करें कि जो कहा गया वो किया गया और उपभोक्ता संतुष्ट है, और बिजली के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना हुआ है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।